मेरा नाम इरफान है। शादी के बाद पहली बार ससुराल पहुंचा तो दिल खुशी से झूम रहा था, मगर तुमना आंटी ने दरवाजे पर ही मुझे देखते ही जोर से गिले लगा लिया। उनका गला इतना गर्म और प्यार भरा था कि मुझे लगा जैसे माँ ने बेटे को सालों बाद पाया हो। मैंने कभी सोचा भी ना था कि वो इतनी खूबसूरत और जवानी से भरी होंगी। जब उन्होंने मुझे सीने से लगाया तो उनकी सांसों की गर्मी दिल तक पहुंच गई। दिल धड़का, मगर मैंने खुद को संभाल कर बैठ गया। आंटी मुस्कुराईं और बोले, बेटा इरफान, उधर मेरे पास आओ ना, क्या डरते हो। उन्होंने मुझे करीब बिठाया, कंधे पर हाथ रखा और सर पर हाथ फेरा। वो लम्स नर्म था, मगर दिल में बेचैनी बढ़ गई। इसी वक्त मेरी बीवी मरियम कमरे में आई, मुस्कराती हुई पास बैठी और देखकर भी कोई हैरत न दिखाई। मैंने कांपती आवाज में कहा, मरियम मुझे ठीक नहीं लग रहा, दिल बेचैन है। तो वो हंस कर बोली, जान आराम से बैठो, आंटी से बातें करो, चाय लाती हूँ। वो चली गई तो कमरा तन्हा हो गया। आंटी ने आहिस्ता से कहा, डरो मत, आजकल रिश्ते बदल गए हैं। मरियम मेरी भतीजी है, हम दोनों में बहुत गहरा प्यार है। मैं पीछे हटा तो उन्होंने हाथ पकड़ लिया और कहा, दौर मत हो, हम एक दूसरे के करीब हैं, बस थोड़ा सा प्यार। मेरी सांस तेज हो गई, दिल चीख रहा था कि ये गलत है, मगर जिस्म सुन नहीं रहा था। मरियम चाय लेकर आई, देखकर मुस्कुराई और बोली, ओवा आंटी और इरफान में तो बहुत अच्छी बातचीत हो रही है। मैंने पूछा, ये सब क्या है। मुझे डर लग रहा है। तो मरियम ने ठंडी आवाज में कहा, डर क्यों रहे हो, ये कोई नई बात नहीं, हम आंटी भतीजी खिल कर रहते हैं। चचा बाहर हैं, हम अकेले थे, अब तुम भी हो तो खुश रहो। मैं रोते हुए बोला, वो नहीं मरियम, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। तो इसने हाथ मजबूती से पकड़ा और कहा, आंटी से इनकार मत करो, अगर नहीं माने तो मैं शोर मचा दूंगी कि तुमने गलत किया, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आंटी ने भी सख्ती से कहा, अगर आज मुझे सुकून ना दिया तो तलाक। फिर चाय के साथ गोली दी और बोले, ये खाओ, ताकत मिलेगी। मैं मजबूर था। गोली निगलते ही जिसमें अजीब तवानाई आ गई। रात गहरी हुई, हम तीनों एक ही कमरे में। मरियम ने कहा, आंटी आज आपका हक है। आंटी मुस्कुराईं और कहा, मेरी प्यारी भतीजी, तुम वाकई मेरी सबसे अच्छी साथी हो। रात भर वो दोनों मेरे साथ रहीं, प्यार की बातें की, मुझे छुआ, मगर मेरे दिल में सिर्फ दुख, शर्मिंदगी और पछतावा था। सुबह मेरा जिस्म थक चुका था, उठ भी ना सकता था, आंखों में आंसू थे। वो मुझे अस्पताल ले गईं। आंटी ने सर्द लहजे में कहा, अब तुम मरियम के लायक नहीं, तलाक दे दो। मैं रोते हुए बोला, मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही है। मगर चंद दिनों में तलाक हो गई, मरियम हमेशा के लिए चली गई। आज भी वो रात याद आती है तो सीना चीर जाता है। वो एक रात जिसने मेरी मोहब्बत को धोखा दिया, एतमाद तोड़ दिया और जिंदगी उजाड़ दी। मैंने तौबा कर ली, अब कभी किसी के लम्स पर यकीन नहीं करता, क्योंकि कुछ रातें मोहब्बत का नाम लेकर दिल तोड़ देती हैं और वो जख्म कभी नहीं भरते। मगर वक्त के साथ मैंने ये सीख लिया कि जख्मों के साथ जीना सीखा जा सकता है। इस रात के बाद मैंने खुद को लोगों से काट लिया। हंसी अजनबी लगने लगी, लम्स खतरा बन गया और रिश्ते सवाल। मैं कई महीने खामोश रहा, किसी से कुछ न कहा, बस रातों को जागता और खुद से एक ही सवाल पूछता, मैं ही क्यों। फिर एक दिन आईने में खुद को देखा, कमजोर, बिखरा हुआ, मगर जिंदा। इसी दिन मैंने फैसला किया कि अगर जिंदगी ने मुझे तोड़ा है तो मैं टूट कर रहने के लिए पैदा नहीं हुआ। वक्त गुजरता गया और मैंने जान लिया कि खामोशी हमेशा कमजोरी नहीं होती, कभी कभी वो हिफाजत होती है। मैंने नए लोगों से मिलना शुरू किया, मगर हदों के साथ। मैंने सीखा कि ओ नहीं कहना बदतमीजी नहीं, खुददारी है। कुछ रातें अब भी भारी होती, मगर मैं भागता नहीं था। मैं उन यादों को आने देता, उन्हें मानता और फिर खुद से कहता, ये माजी है, मेरा हाल नहीं। मैंने मदद मांगना सीखा, बातें की, रुया, खामोशियों को लफ्ज दिए। आहिस्ता आहिस्ता दिल ने माना शुरू किया कि कसूर मेरा नहीं था। ईमान ने सहारा दिया, दुआ ने सांस दी और सच ने मुझे दोबारा खड़ा किया। मैंने मुआफ़ी मांगी खुद से, क्योंकि सबसे मुश्किल मुआफ़ी वो होती है जो इंसान खुद को देता है। मैंने किताबें पढ़े, ऐसे लोगों की कहानियां जो टूट कर भी जीने का हुनर सीख गए थे। वहां मुझे अपना अक्स मिला, अकेला मगर मजबूत होता हुआ। आहिस्ता आहिस्ता मैंने दोबारा भरोसा करना सीखा, पहले खुद पर फिर जिंदगी पर। एक दिन किसी ने मुझसे पूछा, क्या तुम्हें मोहब्बत से डर लगता है। मैंने जवाब दिया, नहीं, अब मुझे झूठ से डर लगता है। अब मैं जानता हूं कि इज्जत के बगैर कोई रिश्ता नहीं और रजामंदी के बगैर कोई कुर्बत नहीं। मोहब्बत वो है जो सुकून दे, खौफ नहीं। और अगर कभी दिल दोबारा किसी के लिए धड़का तो मैं इसे डर के साथ नहीं, समझ के साथ कबूल करूंगा, क्योंकि मैंने खुद को खोना नहीं, खुद को बचाना सीख लिया है। आज मैं अकेला हूं मगर खाली नहीं। मेरे पास मेरी सच्चाई है, मेरा रब है और वो ताकत है जो दर्द सहकर पैदा होती है।
شاید کچھ زخم نشان بن کر رہ جاتے ہیں، مگر یہی نشان گواہی دیتے ہیں کہ انسان مرا نہیں جیا ہے، اور میں ابھی جینے کے عمل میں ہوں۔